हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है और अब ये मीडिया स्पेस में भी प्रोमिनेंट एंट्री लेंगे। और इसके चलते ये एनडीटीवी में 29.18% का जो हिस्सा है उसको एक्वायर करेंगे। इसके अलावा ये एक ओपन ऑफर भी लेकर के आएंगे, जिसके द्वारा ये एडिशनल 26% जो एनडीटीवी का स्टेक है वो भी एक्वायर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आगे क्या हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एनडीटीवी करती क्या है, तो एनडीटीवी, जिसकी की फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, ये भारत की एक न्यूज मीडिया कंपनी है जो कि फोकस करती है ब्रॉडकास्ट और डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन पे। इसको 1984 में फाउंड किया गया था और इसको फाउंड करने वाले दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ प्रणय रॉय जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी वाइफ जो कि जर्नलिस्ट हैं, राधिका रॉय। इन दोनों ने एनडीटीवी को फाउंड किया था 1984 में। आज की डेट में ये ओन और ऑपरेट करते हैं एनडीटीवी इंडिया, जो कि एक हिंदी न्यूज चैनल है, और एनडीटीवी 24x7 जो कि एक इंग्लिश न्यूज चैनल है। इसके अलावा इन्होंने एक एनडीटीवी प्रॉफिट जो कि एक स्टॉक मार्केट का चैनल था उसको भी लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट चैनल एनडीटीवी प्राइम के नाम से। और अगर हम आज की डेट में इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 61.45% जो हिस्सा है इसके प्रमोटर ओन करते हैं, जिसका कि ब्रेकअप ये है, राधिका रॉय के पास 16.32% की हिस्सेदारी है और प्रणय रॉय के पास इंडिविजुअली 15.94% की हिस्सेदारी, यानी कि दोनों के पास मिला के लगभग 32% के आसपास की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इनकी एक कंपनी है आर आर पी आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। आर आर मतलब राधिका रॉय और पी आर मतलब प्रणय रॉय, इन दोनों के नाम से ये होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके पास की 29.18% का हिस्सा है। और यही हिस्सा अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 14.7% जो हिस्सा है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जिसमें कि एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड के पास 9.75% और विकासा इंडिया के पास 4.42%। उसके अलावा 23.86% हिस्सा आम पब्लिक यानी कि हमारे जैसे रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ये कहानी शुरू हुई थी आज से 12-13 साल पहले, 2009 और 10 के आसपास, जब जो राधिका रॉय और प्रणय रॉय हैं, इन्होंने 400 करोड़ रुपए के आसपास का लोन लिया था एक कंपनी वीसीपीएल, जिसका कि फुल फॉर्म था विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इनसे 400 करोड़ रुपए के आसपास का लोन लिया और इसके बदले में राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने अपनी जो कंपनी थी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके वारंट इशू कर दिए। और उसका ये था कि उन वारंट्स को कभी भी 99.5% जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं उसमें कन्वर्ट कराया जा सकता है। और आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसका कि एनडीटीवी में 29.18% स्टेक है। तो 12-13 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 23 अगस्त 2022 को कहानी चेंज हो गई, यानी कि कल। तब जो अदानी एंटरप्राइज ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड, इन्होंने सबसे पहले तो वीसीपीएल, जिन्होंने राधिका रॉय और प्रणय रॉय को लोन दिया था, उस कंपनी को 113.7 करोड़ में एक्वायर कर लिया इनके ओनर ईएन और एनवी, यानी कि एमिनेंट नेटवर्क और नेक्स्ट वेव वेंचर से। उसके इमीडिएटली बाद, क्योंकि अब वीसीपीएल इनकी कंपनी हो चुकी थी अदानी ग्रुप की, इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे पास वारंट को शेयर में कन्वर्ट कराने का राइट है, हम उसको एक्सरसाइज कराना चाहते हैं। और आप यानी कि एनडीटीवी, आप 2 दिन में जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं फटाफट हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो एनडीटीवी के लिए कंप्लीटली ये शॉकिंग न्यूज थी, उनको लगा यार ये तो टेक ओवर हो गया। तो उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल मेमो जारी किया उसमें बोला है कि ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मूव है और इसके लिए वो जो रेगुलेटरी और लीगल प्रोसेसेस हैं उसको इवेल्युएट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो अभी तक उन्होंने इलेबरेट नहीं किया है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई रेगुलेटरी और लीगल प्रोसेसेस लेंगे, क्योंकि उनकी कंसेंट के बिना, यानी कि उनको बताया भी नहीं गया, वो प्रमोटर है और ये मूव लिया गया है इनडायरेक्टली। और अगर अदानी ग्रुप की बात की जाए तो जो इनकी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स है, इनकी ये सेकंड मेजर इन्वेस्टमेंट है मीडिया स्पेस में। इससे पहले मई 2022 में इन्होंने राघव बहल की जो क्विंटिलन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ब्लूमबर्ग क्विंट आपने देखा होगा, उसका 49% स्टेक एक्वायर कर लिया था। और अब ये
एनडीटीवी का भी स्टेक एक्वायर कर लेते हैं तो ये साफ साफ मीडिया में भी अपनी एंट्री प्रोमिनेंटली कर लेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये ओपन ऑफर का क्या चक्कर है, तो सेबी के जो रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक्वायरर है, जैसे कि इस केस में अदानी ग्रुप, अगर ये दूसरी कंपनी में जो कि एनडीटीवी है उसमें 25% से ज्यादा का स्टेक एक्वायर करते हैं, तो इनको एक ओपन ऑफर लाना पड़ेगा एनडीटीवी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, और उन्हें 26% स्टेक का ऑफर देना पड़ेगा कि भाई अगर आप, वो अदानी ग्रुप से कंफर्टेबल नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई अब कंट्रोल अदानी ग्रुप के पास चला जाएगा, हम इस ग्रुप को पसंद नहीं करते, हम तो एग्जिट चाहते हैं इस कंपनी से, तो उसके लिए अगर वो चाहें तो वो एग्जिट ले सकते हैं। तो जो इसका प्राइस रखा गया है ओपन ऑफर का, ये 294 रुपए पर शेयर रखा गया है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 388 रुपए पे हुई है। तो ऐसे में 32% डिस्काउंट पे क्यों ये लेकर के आ रहे हैं ओपन ऑफर? तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि भाई पिछले 52 महीने में क्या उसका एवरेज प्राइस रहा है, और भी कुछ कंडीशन होती हैं, उसमें उसके बेसिस पे प्राइस तय किया जा सकता है। तो इन्होंने 294 रुपए तय किया है। आप देखेंगे कि एक तरफ तो ये 32% कम लग रहा है करंट प्राइस से, लेकिन अगर पिछले एक महीने का प्राइस देखेंगे तो जुलाई के एंड में ये 250 रुपए के आसपास भी चल रहा था। तो इसमें बहुत मैसिव बूम आया है पिछले एक महीने में, खास करके जब से अदानी ग्रुप वाली न्यूज बाहर आई है, क्योंकि कल भी इसमें सर्किट लगा था, आज भी अपर सर्किट लगा है। लेकिन इससे पहले ये 250 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो उस हिसाब से 294 का प्राइस ठीक ठाक लगता है। और इससे अगर इनको 26% स्टेक मिल जाता है तो लगभग $62 मिलियन और भी खर्च करने पड़ेंगे अदानी ग्रुप को। और अगर इनको ये 26% का स्टेक मिल जाता है तो इनके पास टोटल मिलाकर के 29.18% ये इनडायरेक्टली लेंगे, और 26% पब्लिक से अगर लेते हैं तो 55.18% का हिस्सा इनके पास हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतने कम पे ला रहे हैं तो कौन इनको शेयर देगा, लोग मार्केट में नहीं बेच देंगे, तो डेफिनेटली जो रिटेल शेयर होल्डर हैं वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अदानी ग्रुप जो अपना 29.18% का जो शेयर्स है उसको बढ़ाने में शायद इंटरेस्टेड भी नहीं है, तभी ये 32% के डिस्काउंट पे लेकर के आए हैं। हालांकि ये 20% के आसपास का डिस्काउंट था, लेकिन पिछले 2 दिनों में शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है, तो अब ये गैप 32% का हो गया है। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई रिटेल शेयर होल्डर तो शायद इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि वो तो मार्केट में ही अपने शेयर्स को बेच देंगे। लेकिन हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर इसमें इंटरेस्टेड हो और वो अपने शेयर अदानी ग्रुप को बेच दें। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, एक तो एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड है, ये अपना 9.75% हिस्सा दे सकता है अदानी ग्रुप को। क्योंकि अगर वो मार्केट में बेचने जाएंगे इतनी मैसिव क्वांटिटी में तो शेयर का प्राइस गिर सकता है, तो हो सकता है कि 294 में अदानी ग्रुप को डायरेक्टली दे दें। और इंटरेस्टिंगली इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनकी 13 भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 98% जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी ग्रुप की 4 कंपनी में है। तो इनडायरेक्टली ये भी अदानी ग्रुप के साथ लिंक्ड है। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली अपना जो हिस्सा है शायद अदानी ग्रुप को दे दें, अगर अदानी ग्रुप इंटरेस्टेड है। इसके अलावा विकासा इंडिया है, इनके पास 4.42% है, ये भी दे सकते हैं। और जो पब्लिक के शेयर होल्डर हैं उसमें भी 4 ऐसे प्रोमिनेंट शेयर होल्डर हैं जिनके पास 7.1% की हिस्सेदारी है। तो अगर ये सब दे देते हैं तो आराम से जो इनका हिस्सा है वो प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के हिस्से से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर ये 29.18% हिस्सा ले लेते हैं तो राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय के पास मिलाकर के 33% के आसपास रहेगा, तो ज्यादा स्टेक उनके पास रहेगा। लेकिन आराम से यहाँ से ये कुछ हिस्सा एक्वायर करके उनसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं एनडीटीवी में। और अब अगर बात की जाए कि भाई एनडीटीवी का यहाँ पे क्या कहना है, तो एनडीटीवी ने तो बहुत ही ज्यादा नाराजगी दिखाई है इस पे कि भाई इनकी मर्जी के खिलाफ ये कदम लिया गया है। हालांकि लॉयर्स ने जो रॉयटर्स के साथ बात करी है उसके हिसाब से अभी एनडीटीवी की जो ऑप्शन है काफी लिमिटेड है। वो ज्यादा क्या ट्राई कर सकते हैं कि भाई ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उनको जैसे इन्फॉर्म नहीं किया गया तो इंडियन कोर्ट में रिलीफ के लिए जा सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे ये ओपन ऑफर 294 रुपए के प्राइस पे लेकर के आए हैं, वो हो सकता है कि ओपन ऑफर ज्यादा प्राइस पे लेकर के आए और अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि कंट्रोल उनके पास रहे। लेकिन ज्यादा ऑप्शंस अभी उनके पास लगती नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर अदानी ग्रुप जो एनडीटीवी में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने में सफल हो जाता है तो इसका ओवरऑल जो मीडिया इंडस्ट्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा। क्योंकि चाहे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ या इंडिया जो टुडे है, उनके व्यूअर्स एनडीटीवी से ज्यादा हों, लेकिन एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जो कि एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी समझा जाता है और ये खुले में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं।
और अगर अदानी ग्रुप इनको एक्वायर कर लेता है या कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लेता है, और अदानी ग्रुप आप जानते ही होंगे कि उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, और उनकी वेल्थ भी पिछले 8 साल में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो काफी बड़ी है, और अपोजिशन इनके ऊपर आरोप भी लगाता है कि भाई ये अदानी ग्रुप अंबानी ग्रुप को काफी ज्यादा फेवर करती है गवर्नमेंट। तो ऐसे में अगर अदानी ग्रुप इसको एक्वायर कर लेता है एनडीटीवी को, तो आई एम श्योर कि इसमें आपको शिफ्ट होता होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि अभी वो खुले में क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, एंटी गवर्नमेंट उनको माना जाता है, तो उसमें चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे। और लोगों का मानना है कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट चैनल था जो कि खुले में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था उनकी पॉलिसी को लेकर के, तो ये काफी बदल जाएगा। तो देखना होगा, ये बहुत बड़ा मूव होगा, और इसको देख करके कांग्रेस ने ऑलरेडी चिंता जतानी शुरू कर दी है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने बोला है कि भाई जो पीएम के खास दोस्त हैं वो हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहे हैं एनडीटीवी का, और इससे वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को पूरा कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने पास लेना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर के काफी चिंता जताई है। तो ओवरऑल इसको कांग्रेस या अपोजिशन नेगेटिव ले रहे हैं, हालांकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए अच्छी न्यूज है। इसके अलावा आप इस न्यूज में एक रिलायंस एंगल के बारे में भी सुन रहे होंगे, तो वो क्या है? तो जो वीसीपीएल है, जिसने कि राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय को 400 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और ये जो कंपनी है इनकी, ये 29.18% स्टेक ओन करती है एनडीटीवी में। तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट की गई थी, और इन्होंने जो पैसा राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय की होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, वो इन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लिया था शिन्नाओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से। और ये एक रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, और अल्टीमेटली जो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इस तरह से इन ए वे जो ये 29.18% का हिस्सा है, वो एक टाइम पे रिलायंस इनडायरेक्टली ओन कर रहा था। और अगर आप देखेंगे तो जो वीसीपीएल के डायरेक्टर थे, वो भी किसी ना किसी तरह से, जैसे ये वीपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, और ये डायरेक्टर थे वीसीपीएल के। इसके अलावा कल्पना श्रीनिवासन ये कंपनी सेक्रेटरी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, ये भी डायरेक्टर थी। तो जब ये ट्रांजेक्शन लोन की हुई थी, तो उस टाइम पे रिलायंस इस कंपनी को इनडायरेक्टली ओन करता था। हालांकि 2012 में जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं, उसके हिसाब से वीसीपीएल की ओनरशिप जो है वो चेंज हो गई थी। इसके जो नए ओनर थे वो थे नेक्स्ट वेव टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड और स्काई ब्लू बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनीज हैं दोनों, ये क्लोजली लिंक थी महेंद्र नाहता से। और महेंद्र नाहता कौन है? ये अगेन रिलायंस जियोकॉम के एक डायरेक्टर हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रिलायंस की इसमें प्रेजेंस फिर भी बनी हुई थी। इसके अलावा एमिनेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसके की नाहता ओनर थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जो वीसीपीएल का जो लोन था राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय, उसकी ओनरशिप ले ली थी। और बाद में जो वीसीपीएल है, उन्होंने 50 करोड़ रुपए शिनाओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को भी लौटा दिए थे। हालांकि इनिशियली 400 करोड़ रुपए लिए थे, बाद में 50 करोड़ रुपए लौटाए थे। तो इसकी पूरी कहानी अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन एक टाइम पे ये रिलायंस जो 29.18% जो अब अदानी ग्रुप एक्वायर करने वाला है, वो रिलायंस इनडायरेक्टली ओन करता था। हो सकता था कि रिलायंस भी ऐसा होस्टाइल टेक ओवर कर लेता, लेकिन अब अदानी ग्रुप कर रहा है और अब इनके कंपटीशन में आएगा। धीरे धीरे अदानी वर्सेस अंबानी का जो गेम है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक दोनों ही पावर हाउस थे, लेकिन इनके बिजनेसेस बिल्कुल अलग थे। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे कि ग्रीन एनर्जी स्पेस में इनका कंपटीशन है। अभी पीछे 5G स्पेक्ट्रम में भी अदानी ग्रुप ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। हालांकि वो इंटरनल यूज के लिए लिया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कमर्शियल यूज के लिए भी उसको यूज करें और रिलायंस जियो के कंपटीशन में आ जाएं। तो ये आने वाले टाइम में देखना होगा कि अदानी वर्सेस अंबानी का जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।